स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। बैरोमीटर पढ़ाया था, मैनोमीटर पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको कराए थे, आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिस किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ सकता है। ओके, बाकी पढ़ते जरूर रहिए आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है if pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? हमें लेक की डेप्थ निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रेशर एट हाफ ऑफ द डेप्थ, अगर हाफ ऑफ द डेप्थ में प्रेशर मतलब डेप्थ है, मान लो कोई लेक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है, हमें ये पूरी डी निकालनी है। ठीक है, हाफ ऑफ द डेप्थ मतलब यहाँ डेप्थ पर। ओके, तो लेक इज इक्वल टू द प्रेशर, तो लेक का पूरा जो प्रेशर है वो 2/3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम हाफ ऑफ द निकालेंगे। तो आपको हमने फार्मूला क्या बताया था, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने आपको फार्मूला बताया था बॉटम के लिए या डेप्थ के लिए। ठीक है, पहले बॉटम के लिए निकालेंगे। ठीक है, हाफ ऑफ द डेप्थ के लिए ना, तो हाफ ऑफ द डेप्थ के लिए इसको d/2 कर लो, तो P0 प्लस एच रो जी फार्मूला बताया था, एच की जगह पर डेप्थ के लिए d, तो d/2 रो जी। एच दिया था, एच की जगह पर d ले रहा है डेप्थ के लिए, इसको बना दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमसे कह रहा है 2/3 के लिए, तो भाई बॉटम पर P0 प्लस d रो जी, पूरी कंडीशन क्या है, प्रेशर पर है ना, तो 2/3 पर प्रेशर कितना एग्जिस्ट कर देंगे, समझ में आ गया। ओके, कोई दिक्कत। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपेयर किया भाई, तो P0 प्लस d/2 रो जी 2/3 P0 प्लस 2/3 d रो जी। ओके, इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले आओ भाई, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, P0 माइनस का 2/3 P0 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 2/3 d रो जी माइनस का d/2 रो जी। ओके ओके, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे भाई, तो इसको 3, ध्यान से देखो भाई, सॉल्व करना आता होगा। 3 माइनस 2 क्या लग गया, P0/2, तो ये 3 ये 2, तो 3 2 जा 6, 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा देख लो भाई, 3 2 जा, एक मिनट, हाँ सॉरी, 2 2 जा 4, 4 से 3 गया, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया 1, तो क्या निकल कर आया भाई, d रो जी बाय 6। ओके, चलो भाई, तो ये बन गया 3। अब हमें निकालना है डेप्थ के लिए, तो d इज इक्वल टू P0 इंटू 3 बाय रो जी। क्लियर हो गया भाई। ओके, अब देख लो,
तो पी नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 3 कैसे आ रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है ये, और ये 2 2 जा 4, ये 3, तो 1 बन रहा है। और यहाँ पर रो डेप्थ पर वाटर की डेंसिटी 10⁻³ इंटू 10, क्लियर हो गया। अब देखो 10⁵ ये बचा हुआ है, ओके। तो d इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, ये 10⁻1 बचा, 1 मतलब 10.1 इंटू 3, तो कितना निकल कर आ गया अपने पास 30.3 मीटर। तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई 30.3 मीटर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नोट करिए भाई। नोट हो गया, देखो फिर से एक बात समझ लो, इफ द प्रेशर एट द हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन द व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक, ओके। कुछ नहीं, हमने फार्मूला लगाया, पहले हाफ ऑफ द डेप्थ के लिए ये लगा दिए, फिर बॉटम के लिए ये लगा दिया, कंपेयर करा, कंपेयर करने पर ये और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 3 - 2 क्या निकल कर आ गया 1, तो 1 और 3 नीचे आएगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसको जब तो 3 2 जा 6, ओके, 2 2 जा 4 और 4 3 माइनस, तो यहाँ पर 6 आ गया, 3 से इसको कट के 2 आएगा, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पर 3 लिख गया होगा क्योंकि ये हमने 2 कंसीडर कर लिया था, बट आएगा नीचे 3। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ गया, ये वैल्यू पी नॉट की वैल्यू ये रख दी, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये याद रखिएगा ये 5 है 10 की पावर, तो हमने इसको कट करके 1 लिखा, ये नहीं कि आप 15 लिख लो, तो ये 2 कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर, ओके। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड फॉर यूट्यूब डिजिटल वाला यूट्यूब नहीं बेटा, हाँ यूट्यूब और मैनोमीटर दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही है, फार्मूले सेम ही लगेंगे, कोई चेंजमेंट फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए, ये एक यूट्यूब है, यहाँ पर 2 लिक्विड भरे हुए हैं डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मूवेबल कॉर्क लगा दिया, ठीक। ये मूवेबल कॉर्क लगाते हैं, ओके, ठीक है, मूवेबल कॉर्क, ठीक। 2 लिक्विड है अलग अलग डेंसिटी में, ठीक है, ओके। हमें वैल्यू कंसीडर करनी है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, तो आपको यूट्यूब दिख रहा है, ठीक है। हमने इसकी डेंसिटी जो दे दी वो इसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसकी जो डेंसिटी है इसकी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। दोनों चीज तो हो गए। अब ध्यान से देखो, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, मतलब लिक्विड कौन ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ये वाला लिक्विड ज्यादा प्रेशर डालेगा ये वाले लिक्विड पर, समझ में आ रहा है ना। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा इसको शिफ्ट करेगा, ये मूवेबल है, ये मूव कर जाएगा, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ से और इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भी हाइट, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है।
सॉरी 8 सेंटीमीटर, ये दोनों की हाइट हमने देखी, ओके, दोनों की हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। हमें x वैल्यू निकालनी है, कितना शिफ्ट होगा, x आएगा कैसे उसको देखो, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें वैल्यू निकालनी है ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, हमें डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वैल्यू निकालनी है। अब फिर से देखो इसका जो अब डायग्राम बनेगा, ये ठीक है। अब देखते जाओ इसको, ये वाला फ्लूइड इस पर आएगा तो कॉर्क ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये जो कॉर्क है, मूवेबल कॉर्क है, कुछ था अब कुछ नीचे आ जाएगा, तो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहाँ ये कि एक्स डिस्प्लेस नीचे आ गया और ये लिक्विड अब इधर पहुंच जाएगा। अब देखो जब इधर से प्रेशर इंपैक्ट करेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, चलो तो ये हमारा ये ऊपर पर, ये x नीचे आएगा तो ये अपनी पोजीशन से x ऊपर के लिए भागेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझो। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, जो कि है नहीं आप लोगों के पास, ठीक है। अगर है तो देखो कि सर अगर ये प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है तो ये जो मूवेबल कॉर्क है ये और ऊपर की ओर चला जाना चाहिए, नहीं। मूवेबल कॉर्क तभी तक ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाते। अब ध्यान से देखो, मूवेबल कॉर्क में ये जो फ्लूइड ने जो प्रेशर इंपैक्ट किया है वो यहाँ पर आकर रुक गया है। यहाँ पर आकर रुकने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर रुके, मतलब अब ये दोनों लिक्विड किसकी कंडीशन में आ गए, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बेटा ए दिख रहा है ए, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी, पॉइंट कंसीडर कर लिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें आपकी होगी कंसीडर। अब ध्यान से देखो, टोटल हाइट हमें क्या दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर। बताइए आप, इतना कम हो गया तो अब हमारे पास ये वाली हाइट कितनी बची? अगर ध्यान से देखो तो ये वाली हाइट हमारे पास कितनी बच रही है, 8 से इसको सेपरेट कर दो तो 8 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा? ये भी x है और ये वाली हाइट कितनी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो टोटल अब हमारे पास हाइट कितनी होगी, 8 प्लस एक्स होगी। यहाँ से जब ऊपर की तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपैक्ट करेगा P0 और इस पर भी इंपैक्ट करेगा P0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब हम इस पॉइंट के लिए हम प्रेशर कंसीडर, तो हमें पता है ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो हम PA = PB ले लेंगे भाई। तो हमें पता है P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P0 प्लस रो जी, ओके। H की वैल्यू इसके लिए क्या रखेंगे, 8 प्लस एक्स, और PB के लिए हम क्या रखेंगे, P0 प्लस रो जी, ठीक है, ओके। रो1 और रो2 इसको करो क्योंकि दो डेंसिटी अलग अलग है, और 8 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, रो1 की वैल्यू 1, 8 प्लस एक्स, रो2 की वैल्यू 3, 8 माइनस एक्स। तो 8 प्लस एक्स = 24 माइनस 3x। क्लियर हो गया? इसको इधर ले आए तो 4x = इसको इधर लेके चले गए तो 24 माइनस 8 कितना निकल कर आएगा, जल्दी बोलो भाई,
क्या 16 बनेगा क्या? ठीक है, ओके। तो कितना निकल कर आया? x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब x 4 सेंटीमीटर पर क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो डिस्प्लेस फ्लूइड कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, मतलब इधर से 4 सेंटीमीटर, इधर से 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर ये दोनों फ्लूइड कैसे आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, बनाइए, नोट करिए, मतलब नोट करिए, जल्दी नोट करिए भाई। चल नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, कौन सी ट्यूब? यू ट्यूब। सॉरी अगेन, देख अब ये यू ट्यूब है। अभी तक हमने 2 फ्लूइड के लिए, अब हम 3 फ्लूइड के लिए। यहाँ पर हमने फ्लूइड अलग ले लिया, ये हमने लगा दिया कॉर्क मूवेबल, और ये भी हमने लगा दिया कॉर्क, कौन सा? मूवेबल कॉर्क, मूवेबल कॉर्क, ओके। अब इधर भी एक लिक्विड लगा दिया, अब ध्यान से देखो, इस पूरे लिक्विड की जो हाइट दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर पूरे लिक्विड की हाइट क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ये है डेंसिटी फर्स्ट की 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इसकी रो2 कितना दे रखा है? 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये दे रखा है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। हमसे कह रहा है सेम क्या निकालना है? डिस्प्लेस, मतलब x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हो कि ये फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको पता कैसे करना है, कौन सा लिक्विड डिस्प्लेस कर सकता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लिक्विड डिस्प्लेस नहीं करेगा, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, पक्का आ रहा है? लॉक किया जाए? जी सर, बिल्कुल लॉक किया जाए, ओके, ठीक है। ये देखिए, ओके। अब फिर से देखो, तो ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये वाला जो लिक्विड है ओके 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 ओके, तो ये यहाँ पर आ गया कॉर्क लेकर, ठीक है। और यहाँ वाला जो भरा हुआ था वो ऊपर की ओर भाग गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्क बैठा दिया, ठीक, ओके। और ऊपर वाला जो लिक्विड था वो इधर की तरफ आ गया, ठीक, ओके। ये कंडीशन बन गई बरोबर। अब देखो आगे ध्यान से समझते जाओ। ये नीचे आया तो हमने कंसीडर कर लिया कितना नीचे आया? x, ओके। अब देखो पूरी हाइट कितनी दे रखी थी? 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक। अब
अब यहाँ पर कितनी बची, तो 6 माइनस एक्स बच गई। ओके, ये ऊपर आया, तो हमने आपको जो वैल्यू लिखकर दी है 6 सेंटीमीटर, ये इस पूरे फ्लूइड की लिखकर दी है, तो इस फ्लूइड को ये ऊपर लेकर गया, ठीक है। तो जब ये इस फ्लूइड को ऊपर लेकर गया तो ये तो हाइट डिस्प्लेस हो गई 6 सेंटीमीटर की भाई, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड आपकी हाइट चेंज होगी, ठीक है। ओके, जब भाई मेन जब ये वाला जो फ्लूइड है इसने इस पर इंपैक्ट किया, प्रेशर इस पर डाला, तो ये ऊपर क्यों जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन था ये 6 हाइट इतना था, वापस 6 की हाइट तो ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये 6 हाइट ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसमें कितना गैप आया, वो आ गया x का, तो पूरा हमारे लिए 6 हो गया, x हो गया, इसमें ऐड तो करना नहीं, क्यों, क्योंकि सब फ्लूइड हमारे लिए अलग अलग डेंसिटी वाले हैं। क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगा भाई, पी नॉट, यहाँ पर प्रेशर क्या लगा भाई, पी नॉट। अब हमने आपको क्या बताया था, ये तभी याद करोगे और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो ये हमने पॉइंट ले लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। ओके, चलो अब इसको कंसीडर करते हैं, तो पी नॉट प्लस रो 1 जी एच की वैल्यू 6, ओके, प्लस अब इसको ले लेंगे रो 2 जी एक्स इज इक्वल टू, इसको ले लेंगे भाई पी नॉट रो 1 रो 2 गड़बड़ है, यहाँ पर रो 3 लेंगे क्योंकि रो 3 ले रखा है, इसको रो 2 और रो 1 जी और 6 माइनस एक्स, समझ में आ गया हो, किसी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ध्यान सुनो, ये बना क्यों, क्योंकि ये ऐसे कंडीशन जा रही, ये दोनों एक ऊपर की ओर जा रहे हैं, फ्लूइड कौन सा इंपैक्ट कर रहा है, किसकी डेंसिटी जा रही है, ये वाले फ्लूइड की, तो इसकी कंपैरिजन में ये दोनों एक साथ होंगे, इसीलिए इन दोनों को ऐड किया है, क्योंकि ये दोनों फ्लूइड ऊपर की ओर भाग रहे हैं ना, इसलिए किसके रिस्पेक्ट में, ये वाले फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। तो रो 3 की वैल्यू 1 जी 6 प्लस रो 2 की वैल्यू 2 जी एक्स, रो 1 की वैल्यू 3 जी 6 माइनस एक्स, ओके, जी कॉमन लेकर कट कर दिया भाई, तो 6 प्लस 2x इक्वल टू 6 3 सा 18 माइनस का 3x, इसको इधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो हमारे पास 3 2 5x इज इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24/5, तो कितना निकल कर आया 4.8 सेंटीमीटर, मतलब 4.8 सेंटीमीटर जब ये फ्लूइड डिस्प्लेस होंगे तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे अच्छे से आया होगा। ओके, नोट करिए इसको भी, देख लो इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये माइनस प्लस में आएगा, ये प्लस है उधर माइनस में, सॉरी ये माइनस में प्लस में आएगा तो 5, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो 18 से 18 माइनस 6 करोगे तो निकल कर आएगा 12, यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई 12, तो क्या निकल कर आएगा 5 2 ज़ा 10 2.4, ओके, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके, प्लस माइनस में, चलो नोट हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखते यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, देते हैं, तो ये लिक्विड इधर पूरा ओके, और दूसरा लिक्विड यहाँ पर,
कैसे बने उसको भी देखना। इतने पॉइंट है तो ये ज़्यादा चला गया, और यहाँ पर इतना देखो फुल, ठीक। ये पॉइंट ओ दे रखा है, इसकी डेंसिटी d1 दे रखी है ये वाली, और इसकी डेंसिटी d2 दे रखी है, यहाँ पर एंगल दे रखा है अल्फा। क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पर दिया क्या क्या है, ईच लिक्विड subtend at 90 degree at the center, मतलब सारे लिक्विड 90 डिग्री एट द सेंटर से। तो हमें d1 बाय d2 की वैल्यू मतलब रेशियो निकालना। ओके, ऑप्शन दे देता हूँ, A B C D। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस कॉस। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, 1 प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा। ये चार ऑप्शन ये क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का, या व्यक्ति कौन, आप ही लोगों, व्यक्ति विशेष, जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा कमेंट में आएगा, या मेरे जो भी शेयर करते हैं आप लोग ग्रुप पर डालते हैं, ठीक है, विद सोल्यूशन डालते हैं, तो जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, तो आप लोगों को एक बढ़िया सी चॉकलेट दी जाएगी। ओके, ठीक है, बढ़िया से चॉकलेट दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले मुझे शेयर करेगा विद सोल्यूशन के साथ, ठीक है। जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो आपको जरूर हम चॉकलेट देंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, पक्का। ओके, तो इसी के साथ आपके बैरोमीटर, मैनोमीटर और यूट्यूब से रिलेटेड हमने आज आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आप लोगों का काम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस आप लोग करिए। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उस नए टॉपिक का नाम है बियोंसे और थ्रस्ट, ठीक है। कल हम लोग बियोंसे और थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? चलिए, नोट हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नोट हो गया, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। से गुड बाय, टेक केयर, सेंड मी योर आंसर क्विक फास्ट। ओके, बाय बाय।